गुड मॉर्निंग। वन क्लास आपका जो हिंदी ग्रामर चल रही है उस किताब का नाम है व्याकरण वाटिका और एक्सरसाइज 1 में पढ़ना है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो वर्णमाला मुंह से निकलने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। जो हम लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहलाती है। जैसे वाह वाह की ध्वनि, तो वाह वाह की ध्वनि कहने में क्या निकला, वाह वाह की ध्वनि ध्वनि है। इसमें से क्या निकला, वाह प्लस अ प्लस अ। तो हिंदी में बहुत से वर्ण हैं, उन्हें मिलाकर वर्ण माला बनती है। हिंदी में बहुत से वर्ण मिलाकर क्या बनती है, वर्णमाला। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। तो पहला का नाम है स्वर और दूसरा का नाम है व्यंजन। व्यंजन हिंदी तो स्वर और व्यंजन, ये 2 क्या है, वर्ण के 2 प्रकार हैं। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं हिंदी में। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो इसके कौन कौन होते हैं, अ आ ई हर्षई उ री ए ऐ ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्या हुआ, स्वर हुआ। ये 11 स्वर हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर से हम लोग हिंदी के स्वर के नाम से जानते हैं। और 33 व्यंजन होते हैं। तो 33 व्यंजन होते हैं। तो 11 स्वर के छोड़कर 33 व्यंजन दोनों अगर हम मिला दें तो अब कितना हो जाएगा, 44 44। तो 44 वर्ण से क्या बना, हिंदी बना। हिंदी का निर्माण हुआ, वह जो कितना हुआ, 44 से हम लोग हिंदी को बोलते हैं। जैसे इंग्लिश को हम लोग 26 लेटर से जानते हैं। तो इसमें स्वर कितने हुए, 11 और व्यंजन हुए कितने, 33। तो स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर का मात्रा क्या होता है। तो ध्यान दें, हिंदी में अ के बिना अक्षर लिखा जा सकता है, लेकिन बोलने में अ आवश्यक आता है। जैसे अ के बिना तो हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा क लिखा, तो क में क्या है, क हम जब बोलेंगे तो अ की मात्रा आएगा। क में छुपा हुआ है अ, क में अ है, तो इसलिए यह बोलने में काम आया अ की मात्रा। अब है अन्य ध्वनि।
जैसे हम लोग स्वर के बारे में जान गए, अ की मात्रा, अ के बिना अक्षर लिखा जा सकता है लेकिन बोलने में अ आवश्यक आता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, क बोले तो क में अ छुपा हुआ है, कब बोलेंगे तो अ की मात्रा आएगी। अब होता है 33 व्यंजन। अभी बात की है 33 व्यंजन, तो 33 व्यंजन में कौन कौन होते हैं? 33 व्यंजन, तो 33 पहले हम स्वर और व्यंजन के बारे में जानें। स्वर और व्यंजन, स्वर स्वतंत्र है या किसी के सहायता से नहीं बनता। व्यंजन बिना स्वर के मात्रा से नहीं बन सकता। जब तक स्वर व्यंजन को साथ नहीं देगा तो व्यंजन का निर्माण होना मुश्किल है। जैसे अभी बताया क, तो क व्यंजन है, तो क में क्या लगा हुआ है? अ। तो अ जब तक नहीं देगा तो क का उच्चारण नहीं होगा। समझ में आ गया? तो अब व्यंजन कौन कौन है इसके बारे में आपको बताते हैं। समझ में आ गया स्वर के बारे में? तो देखिए लिखा हुआ है क, तो क मीन्स क्या हुआ? कवर्ग। कवर्ग के मतलब क्या होता है? क ख ग घ अंग। अगर मैंने लिखूं क ख ग घ कवर्ग बोलूं तो क में क्या आएगा? क ख ग घ अंग। अब देखिए सब का चित्र बनाया हुआ है, आप लोग मात्रा लगाकर बोलते हैं। जैसे लिखा है क से कबूतर, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घड़ी लिखा हुआ है, च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, त से तरबूजा, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धन, न से नल। यह सब क्या है? यह सब व्यंजन है। ठीक है? तो कवर्ग लिखा तो क ख ग अंग, चवर्ग लिखा तो च छ झ झ इया, च छ ज झ। अब लिख दे टवर्ग, तो टवर्ग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ट ठ ड ढ न। अगर तवर्ग लिखें तो तवर्ग में क्या कहता है? त थ द ध न। तो देखिए क्या हुआ? 5 वही हुआ, 5 10 15 20। 20 के बाद फिर क्या हुआ? तो सब देखिए यहाँ का चित्र बना हुआ, इसको देखना है। क से क्या हुआ? कबूतर, ख से खरगोश। यह समझने के लिए आपको चित्र बनाया गया है। ठीक है? अब होता है पवर्ग, तो पवर्ग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प फ ब भ म। फिर लिखेंगे क्या? य र ल व तालव्य स, मूर्धन्य स, दंड स, ह, छ त्र ज्ञ। क्यों? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 यहाँ 32 33। और तो इसमें जो आपका य र ल में सब लिख दिया गया है, मगर इसमें से य र ल व तालव्य स, मूर्धन्य स, दंड स, ह तक ही, छ तक ही आता है। तो यह सब मिलाकर कितना हो गया? 33। ठीक है? मैंने य र ल आपको ज्ञ तक लिख दिया। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि यह व्यंजन जो है कैसे बना? व्यंजन स्वर के सहायता लेता है कि नहीं? तो आपको मैं
बोर्ड पर समझाकर बता दूं कि जिसमें आपको समझ में आ जाए और पढ़ने में आपको आसानी हो। जैसे मैंने लिखा क, तो क में किसका मात्रा है? क प्लस अ। अगर क मैं बोलूं ख, तो ख में क्या है? ख अ। तो जब तक यह व्यंजन को स्वर सहायता नहीं देगा तो व्यंजन का निर्माण नहीं होगा। तो जितना आप 33 व्यंजन हैं उसमें स्वर का मात्रा लगा हुआ है। तब अब देखिए बोलने के लिए अब यहां देखिए कि व्यंजन में 5 प्रकार की मात्रा लगाई जाती है। व्यंजन में कितने मात्रा लगाता है? 5 प्रकार की मात्रा। कौन कौन मात्रा होता है वह देखिए। तो 5 मात्रा में जैसे पहला हम लिखे ई की मात्रा। ई की मात्रा आप लोग पढ़े भी हैं। ई की मात्रा, ई की मात्रा, तो ई से क्या बनता है? तो जैसे ई से क्या क्या बनता है यहाँ लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि कीला, किताब, सियार, किसान। फिर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर अ का मात्रा। अ से क्या क्या बना हुआ है? तो यहाँ हम लिख दिए आ। तो अ से क्या क्या बना हुआ? तो यहाँ लिखा हुआ है। अ से क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है, जो आप पढ़िएगा। अ से आम है, अ से अनार, ये सब लिखा हुआ है। फिर देखिए ई, या ई, तो ई से क्या क्या बना हुआ है वह यहाँ बनाया हुआ है ना? ई से ईख होता है ना? यह सब मात्रा जो लगा हुआ है इसको आप लोग को बोलकर देखना है। बिल्कुल समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर लिखा ऊ से क्या बनता है? तो ऊ से क्या बनता है वह देखना है। ऊ, तो ऊ से क्या बनता है? यहाँ बनाया हुआ है। तो ऊ से जो ऊ से मात्रा लगा हुआ है। फिर देखिए हर्षऊ, तो हर्षऊ से क्या बना हुआ है वह आपको यहाँ लिखा हुआ है। यह सब देखकर आपको इसको किताब को याद करना है और भरना है। ठीक है। अब है व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा। व्यंजन के ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ए से क्या बना हुआ है? रे, रेल। पे से पेड़ हो गया, मे से मेज हो गया। यह सब मात्रा आपको लगाना है। जिसे लिखा हुआ देखिए मैना, थैला। तो जो आप व्यंजन में लिखे उसके अनुसार इसको दिया गया है। अब देखिए व्यंजन के बाद के ऊपर के बाद अब ओ है, ओ से क्या बना हुआ है, औ से क्या बना हुआ है, सब किताब में चित्र बनाया गया है। देखिए घो से घोड़ा होता है, यह सब बनाया गया है। अब अनुसार की मात्रा बनाया हुआ है। जो आप अनुसार ऐसे लगाते हैं, ऐसे अनुसार लगाते हैं उसके मात्रा से बना हुआ है। इसे कंगन, कंधा, बंदर, यह सब बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है? देख रहे हैं कितना समझ में आ गया? अब देखिए आगे। अब देखिए फिर यहाँ जो ये मात्रा से लगा हुआ है, यह मात्रा लगता है, आप लोग लगाते हैं इस मात्रा से। तो देखिए आंख, यह सब जो इसको मात्रा से लगा लगा कर आपको देखना है, याद करना है। अब वर्ण में, वर्ण के मिलने पर जो शब्द बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके मिलाने पर इनका रूप बदल जाता है। तो इसको देखिए छतरी है, तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है उसको लगा कर बनाया है। उसको देख कर आप याद कीजिएगा और बनाइएगा। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनि का प्रयोग किया गया है, जैसे इसका, तो इसको भी देख के आपको याद कीजिएगा। अब कुछ अनुसार से आपको इसको भरना है, इसको सबको देखना है, उसी अनुसार से भरना है, संयुक्त प्रयोग करना है उसके अनुसार से। इधर देखिए आपको किताब को देखना है, एक्सरसाइज को। अब इसको देखिए क्या क्या खाली स्थान को है जिसको भरना है। देखिए चित्र के नाम में पहला अक्षर लिखिए। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ? अनार है, अनार का चित्र है तो यहाँ पहला अक्षर लिखना है। फिर आम है तो इसका पहला अक्षर लिखना है। ऐसे लिख कर आपको बनाना है। फिर उन फूल को, रंग को भरिए। ऊ की मात्रा को सब, तो जो फूल है ऊ के मात्रा से उसको रंग के इसको कलर कर देना है, भर देना है। फिर क्या करना है? रेखा खींचकर खिलौनों को सही घर में पहुंचाइए। जो खिलौना है उसको लाइन खींचना है और खींच के बनाना है। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ टोकरी में स्वर और व्यंजन मिलाया गया है। जो अभी स्वर और व्यंजन पढ़ाया वह टोकरी में मिला हुआ है। जैसे व्यंजन बताया 33 स्वर 11, तो उसमें से कुछ जो है शब्द को इसमें मिला गया है। तो इसमें क्या करना है? टोकरी में स्वर और व्यंजन मिलाया है, उन्हें छांट कर अलग अलग कीजिए। कौन स्वर है और कौन व्यंजन है उसको छांट कर लिखना है और व्यंजन बताना है। फिर देखिए क्रम में लगाया हुआ है, इसमें क्रम में लगाया हुआ है, क ख ग घ लिखा हुआ है, तो क्रम भाई इसको लिख देना है, इसमें भर देना है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह से फिर इसको भी भर देना है, लगाकर मात्रा जो लगा हुआ है वहां सामने उसको बता देना है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में भी आपका पूरा बिल्कुल जो है आपका भरा जाएगा, ठीक है। और क्या आपको घर पर करना है कि किताब को भरना है, याद करना है, और याद करने के बाद पूरे भर कर रखना है। स्कूल खुलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, आपका चेक करेंगे, चेक करने के बाद सही होगा उसको सही करेंगे, गलत काट के फिर आपको समझाएंगे और उसके बाद दस्तखत करेंगे। धन्यवाद।